अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी दुआ खाना टेक्सला कैंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गौदंती के बारे में, जिसे हड़ताल गौदंती भी कहा जाता है और जरनीख के नाम से भी पुकारा जाता है। ये सफ़ेद रंग की चमकदार डलियां होती हैं, इन्हें कुश्ता बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ अमराज के अंदर इसका इस्तेमाल बतौर कुश्ता बहुत मुफीद साबित होता है। इसका सबसे आसान सा जो कुश्ता है वो, इसको सादा इन डलियों को अगर कोयलों की आग के अंदर रख दिया जाए तो ये कुश्ता हो जाती हैं। इसके अलावा अतीबा मुख्तलिफ अमराज के लिए मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के अंदर रख कर इसका कुश्ता करते हैं और इसको कामयाबी से बहुत सारे अमराज के अंदर इलाज के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके मजाज को देखें तो इसका मजाज गर्म खुश्क होता है दूसरे दर्जे के अंदर, और अल्लाह ताला ने बहुत सारे इसके अंदर ख़ास रखे हुए हैं, बहुत सारे इसके अंदर फ़ायदे रखे हुए हैं। इंसानी जिस्म के हवाले से मुख्तलिफ अमराज के अंदर इस्तेमाल होता है। इसकी खासियत ये है कि ये हर किस्म के बुखारों के अंदर एक कामयाब इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ख्वाह वो मौसमी बुखार हों या इसके अलावा जो भी बुखार हों उसके लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि परसूत के बुखार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, वो औरत जो बच्चा पैदा करने के बाद बुखार के मरज के अंदर मुब्तला हो जाती है, उसके अंदर भी इसको इलाज के तौर पर कामयाब इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी बुखार की जितनी भी अकसाम है उनके अंदर इसको इस्तेमाल करके उनका इलाज किया जा सकता है। इसी तरह ये बलगमी अमराज के इलाज के लिए बेहतरीन फ़ायदा मंद साबित होती है। बलगमी खांसी के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है जिससे फ़ायदा होता है। इसी तरह ज़ीकुन नफ्स यानी कि सांस की तंगी के अंदर, घुटन और सांस फूलने के मरज के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कामयाब इलाज के तौर पर इसका इस्तेमाल फ़ायदा मंद साबित होता है। इसी तरह अगर जिस्म के अंदर सुस्ती हो, कमज़ोरी लाहिक हो गई हो, नींद इंसान को ज़्यादा आती हो, दिमागी सुस्ती हो, हाफजा की कमज़ोरी हो, या जोड़ों के दर्द वगैरह की वजह से इंसान बुखार में मुब्तला हो चुका हो, या नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो, तो इन तमाम अमराज के अंदर कुश्ता गौदंती को बहुत कामयाब दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित होता है। सिल्वर दिक के अंदर, यानी जिसको हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, इस मरज के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और फ़ायदा हासिल होता है। इसी तरह ये हाबसुद दम होती है, यानी कि इंसानी जिस्म से बहने वाले खून, ख्वाह वो नक्सीर का खून हो या बवासीर का खून हो, या औरतों के अंदर ज़्यादती हैज़ हो, तो इस मरज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे ये फ़ायदा मंद साबित होती है। अब आते हैं इसकी मिकदार खुराक की तरफ। तो इसकी मिकदार खुराक तकरीबन 1 रत्ती होती है। आप इसको सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। गौदंती एक बेहतरीन इलाज के तौर पर इन अमराज के अंदर काम करती है जिनका जिक्र अभी हमने किया है। तो ये एक बेहतरीन दवा है कि जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितनी भी वीडियोस हैं ये फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अब आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उससे इस्तेफादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।